लोगों का पैसा होता है, और जो वॉलेट में हमने रखा है वो सर्विसेज के लिए रखा है, उस वॉलेट का सेटलमेंट सर्विसेज के लिए ही होगा, या हम IMPS के जरिए ही विड्रॉल कर पाएंगे। तो एक तो वो हमारा जो फंड है वो सिक्योर है, एस्क्रो में है, सुरक्षित है। दूसरा, इस पूरे सिस्टम की मॉनिटरिंग हेतु जो हमारा एप्लीकेशन है, जिसको हम अपना पे जो ऐप बोलते हैं, वो एक हमारा एप्लीकेशन वो कहलाता है TPAP। TPAP यानी इसकी फुल फॉर्म होती है थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर। तो हमारा थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर हमारी कंपनी SD हब, जिसने हमें दे रखा है। तो उस एप्लीकेशन को कितना फ्रेंडली है, वो उस हमारे कंपनी RBI का जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया उसको चेक करती है, क्या वो फ्रेंडली है, हमारे नेटवर्क से जुड़ने लायक, क्या वो वर्क करने लायक। तो उस चीज की सारी जांचें वो NPCI करता है, और NPCI उन चीजों को जांच करने के बाद उनको जब सब पाता है कि फ्रेंडली है, हमारे नेटवर्क के साथ काम कर सकता है, या फिर अगर उसमें कोई कमी है, खामी है, तो हमारे डेवलपर को दे देगा कि भाई इसमें ये कमी है, इसको आप दूर कीजिए। वो दूर हमारा डेवलपर करेगा। वो सारी कमियां जब हमारी कंप्लीट हो जाती हैं तो हमारा अगला चरण होता है API। API की जो भारत कनेक्ट के नेटवर्क के साथ जुड़ता है, और उसमें हमारी जो अलग अलग सर्विसेज होती हैं, हर सर्विसेज के लिए हमें एक API की चाहिए, जनरेट होती है, वो हमें भारत कनेक्ट प्रोवाइड कराता है। अब वो ऐसे ही नहीं हो जाता, इन्हीं सब चीजों में समय जाता है और टाइम लगता है। मान के चलिए जब भारत कनेक्ट पे हम जाएंगे, भाई हमारा जो IMPS है उसके लिए हमें कनेक्टिविटी बनानी है, अपना हमारा जो एप्लीकेशन है उसकी, तो हम वहां जाएंगे, वो पूछेगा भाई ठीक है, इसका प्रिंसिपल अप्रूवल मिल गया, ये सब चीजें हैं, आप क्या करोगे, कैसे करोगे कनेक्ट। तो वो सब चीजें जब API मिलेगा तो दोनों की जो डेवलपर टीम है, भारत कनेक्ट ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपर टीम और हमारी कंपनी की जो डेवलपर टीम है, दोनों मिलके उस API की को कनेक्ट करेंगे। जब वो चीजें कनेक्ट होंगी तो उसमें बहुत सारी टेस्टिंग होती है। टेस्टिंगों के साथ में उसमें ये देखा जाता है कि हमारा जो API है सफलतापूर्वक कनेक्टेड हो गया है, लिंक हो गया है, एक दूसरा एप्लीकेशन से कनेक्ट हो गया है। कनेक्ट हो गया है तो उसमें हमारा जो ट्रांजैक्शन है उसमें हम लोगों को लिमिट मिलती है, टेस्टिंग लिमिट, ना कि फुल। अब मान के चलो उसको इस नजरिए से देखें कि मान के चलिए कोई हमारी जो RBI गवर्नमेंट बॉडी है, एक दिल्ली से लेके मुंबई तक का एक ट्रैक बिछाती है, और उस ट्रैक पे उसको करीब जो ट्रेन है, सेमी लोकल ट्रेन है, उसको 300-250 की स्पीड से दौड़ाना है। तो पाथ तो बना दिया, रोड तो बना दिया, रोड का निर्माण हो गया, लेकिन क्या उस पे पब्लिक को बिठाल के उस ट्रेन में बिठाल के उस ट्रैक पे दौड़ा दिया जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। उस ट्रैक पे सबसे पहले चलेगा ट्रायल। तो जो ट्रायल होता है उस ट्रायल पे मान के चलिए पहले 10 की स्पीड से एक ट्रायल खाली लोग को ट्रेन दौड़ाई जाएगी, तो देखा जाएगा कि कहीं पटरियों में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, पटरियां ठीक है, पटरियों में कोई जवाब तो नहीं, कोई उखड़ तो नहीं रही है, पटरियों में कोई दिक्कत नहीं है। जब वो चीज अगर कहीं कमी है तो उसको पूरा दुरुस्त किया जाएगा, फिर आगे उसकी स्पीड को फिर दौड़ा जाएगा। तो इसी तरीके से हमारे जो प्लेटफॉर्म है, हमारी इसकी जो API की जो टेस्टिंग होती है, ये टेस्टिंग चलती है, और इस टेस्टिंग में ये चीज देखी जाती है कि हमारा जो API कनेक्ट हो गया, और API कनेक्ट के बाद जो हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो ट्रांजैक्शन जब हम कर रहे हैं तो हमारा ट्रांजैक्शन सक्सेस हो गया क्या? अगर सक्सेस हो गया तो उस सक्सेस का ट्रांजैक्शन और पेमेंट उसके सेटलमेंट होने के साथ उसकी रिपोर्ट जनरेट होनी चाहिए। अगर फेल हो गया तो फेल का ट्रांजैक्शन रिपोर्ट जनरेट होना चाहिए, और फेल ट्रांजैक्शन अगर हुआ है तो वो कितने टाइम, कितने दिन में, जो एक लिमिटेशन है उसमें वापस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर वो नहीं हो रहा है तो फिर हमारी API की को और NPCI की टीम, दोनों डेवलपर उस चीज को, उस कोडिंग को फिर से देखेंगे। ये जो टेस्टिंग चलती है ना, इस टेस्टिंग को बोलते हैं UAT टेस्टिंग, यानी यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। ये टेस्टिंग हर उस एक एप्लीकेशन के साथ होती है, हर उस एक एप्लीकेशन का एक कोड होता है, चाहे वो हमारी मोबाइल सर्विसेज जोड़नी हो उसका API,
चाहे हमें IMPS करना है, उसका API, और जो जो API की जो टेस्टिंग चलेंगी उन सारी टेस्टिंगों में यही सब चरण पूरे होते हैं। तो उसका टेस्टिंग का सक्सेस रेट, फेल रेट कितना है, अगर फेल रेट ज्यादा आ रहा है तो फिर उसमें हम लोगों को फिर काम करना होता है। जब सक्सेस रेट बढ़ता है तो फिर हम लोगों को लिमिटेशन और बढ़ती है कि भाई अभी आपको 1000 का था, इतने लोगों की लिमिट थी, अब आप लिमिट बढ़ाइए। जब आप लिमिट बढ़ाएंगे, लिमिट के साथ फिर वो टेस्टिंग चलेगी, अब कितना % सक्सेस रेट आ रहा है, कितना फेल का रेशियो आ रहा है, उसको फिर देखा जाएगा, फिर उसके आगे की टेस्टिंग रेट बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि पूरा जो भी हमारे 20 लाख की कम्युनिटी है सबको वो अलाउ कर देगा कि भाई ठीक है, आपका एप्लीकेशन ठीक है, फ्रेंडली है, टेस्टिंग चालू। अब मालूम चला, एक वही कहावत हो गई ना कि एक ट्रेन में मालूम चला उसका ट्रैक की जांच नहीं हुई, और पूरा एक ट्रैक पे मालूम चला सैकड़ों पब्लिक को बैठा के और उसको दौड़ा दिया, और मालूम चला वो पटरियां उखड़ गई, या वो हमारा ट्रेन गिर गया, फेल हो गया, तो फिर पब्लिक चिल्लाएगी भाई क्या हुआ क्या हुआ, भाई आप लोगों ने देखा नहीं, टेस्ट नहीं किया, रूट बनाने से पहले टेस्ट करना चाहिए था, सारी चीजें। तो वही चीज यहाँ पे भी होगी कि भाई अगर सारा का सारा सब लोगों को अलाउ कर दिया जाएगा और सब लोग यहाँ पे धनाधन ट्रांजेक्शन मारना स्टार्ट होंगे तो फेल होंगे, और किसी के लाखों के मालूम चला ट्रांजेक्शन मार दिया, वो फंस गए, कहाँ फंसे, कैसे फंसे, वो सब चीजें कुछ हुए ही नहीं, तो वो समस्याएं, बहुत सारी विकट समस्याएं पैदा हो जाएंगी। तो इन सब चीजों की टेस्टिंग में टाइम लगता है और ये चरण दर चरण होती है। तो इसमें ना ही हमारी कंपनी के कोई डेवलपर आगे अपना एक टाइमलाइन दे सकते हैं, क्योंकि ये टेस्टिंग का जो सक्सेस रेट होता है वो दोनों की, जो हमारा एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन को उस NPCI का जो भारत कनेक्ट का जो चैनल है उसके साथ मिलाया जाता है। क्यों मिलाया जाता है, आप एक चीज समझिए कि पहले हमारा क्या था कि हमारा जो वॉलेट सिस्टम था, उस वॉलेट पे हम लोग क्या कर पाते थे, केवल पेमेंट सेव करते थे अपना वॉलेट में, सेव ऐड करते थे और रिवार्ड लेते थे और रिवार्ड विड्रॉल करते थे। जब हमारा प्लेटफॉर्म भारत कनेक्ट से कनेक्ट हो जाएगा, जब ये सेंट्रलाइज हो जाएगा, तो हम किसी भी बैंक में लेन देन कर सकते हैं। मान के चलिए मेरे वकील साहब हैं, उनको उनके बैंक में मेरे को पैसा भेजना है, तो स्कैन टू पे उनका मैं QR स्कैन करूंगा, उनके बैंक में जाएगा सेटलमेंट। तो इन सब चीजों की नेशनल कोडिंग बनाने के लिए सब चीजें चरण दर चरण हम लोगों को करना पड़ते हैं। अब जो NPCI होता है, जो भारत RBI की जो बॉडीज होती है, इसमें करीब 4 कैटेगरी होती हैं, 4 चरण होते हैं। पहला तो होता है कस्टमर, दूसरा खुद होता है NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो पूरा इस सिस्टम को मॉनिटरिंग करता है, RBI की निगरानी उस पर रहती है, और RBI एक ही मिनट में सारी चीजों को जांच पाता है कि किस बैंक से कितना ट्रांजैक्शन आज की डेट में हुआ, कितना क्रेडिट हुआ, कितना डेबिट हुआ, किस बैंक को हुआ। तो एक ही धर्रे में एक ही मिनट में RBI को पूरी सूचनाएं मिलती हैं। इसीलिए इस वॉलेट सिस्टम को भी उस सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म से जोड़ने के लिए कहा जाता है और उसी प्लेटफॉर्म पे उसको आना पड़ता है। इस प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे बिलर होते हैं। अब जो बिलर कौन होते हैं आप लोग समझो, बिलर वो एजेंसियां होती हैं जो पूरे भारत वर्ष में जो सर्विस प्रोवाइड कराती हैं, जैसे कि हमारा मोबाइल रिचार्ज कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी है, फास्टैग कंपनी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट और तमाम दुनिया भर की जो एजेंसियां हैं जो अपने ऑल ओवर इंडिया से कस्टमरों से जो पैसा कलेक्ट करती हैं, उसके लिए भी हमारा जो नेशनल कंपनी है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन, वो भी इस सिस्टम से वो कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि बैंकें उनको अलाउ करती हैं कि भाई आप नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पे जाइए, NPCI की साइट पे जाइए, वहां आप कनेक्ट हुई, तो जितने भी TPAP हैं और जितने भी बैंक वॉलेट है, वहां पर वो बेनिफिशियरी में वो सब चीजें वहां पे दिखेंगी। मान के चलिए हमारा जो बिलर है, जियो है, फोन पे है, जियो है, जियो के साथ में हमारे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट कंपनी है, जब वो वहां पे ऐड होंगी तो हमारे जितने भी TPAP हैं, चाहे हमारा फोन पे है, गूगल पे है, इलेक्ट्रिसिटी में जब आप चेक करेंगे तो वो वहां पे शो होंगी। उसी तरीके से हमारा जब ये TPAP का, हमारा अपना पे का जब ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, तो हम जब बिलिंग सेक्शन में जाएंगे तो वो हमें सारी इलेक्ट्रिसिटी कंपनियां शो होंगी। मोबाइल में जाएंगे तो मोबाइल कंपनियां शो होंगी। तो वहां पे हम लोग क्या अपने इस वॉलेट के जरिए उन कंपनियों का भुगतान इजीली अपने इस वॉलेट से कर सकते हैं। अब मान के चलिए आप
हमारे आज की डेट में हम लोग फोन पे गूगल पे के जरिए वो सारे ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। वो हमारा जब ये भारत कनेक्ट से लिंकअप हो जाएगा और टीपे अप्रूवल हमारे हाथ में होगा तो ये सब मुमकिन होगा हमारे एप्लीकेशन पे। और हमारे एप्लीकेशन को जो पैसा प्राप्त होगा थर्ड पार्टी जो है, जो बिलर हैं, उनके जरिए, जब हम मान के चलिए अभी 70 से 80 करोड़ जो यूजर हैं वो फोन पे के उपयोग करके वो बिल सर्विसेज का उपयोग कर पा रहे हैं, ले पा रहे हैं, तो वो सब कहां से होगा? हमारे प्लेटफॉर्म से होगा। और हमारे प्लेटफॉर्म से क्यों होगा? उसका रीजन है क्योंकि हमारे प्लेटफॉर्म से उनको मिल रहा है आरपी, रिवार्ड पॉइंट, जो कि हमें फोन पे गूगल पे नहीं देता। जब फोन पे गूगल पे से हमें कोई एक्स्ट्रा अर्निंग नहीं है तो हम वहां से क्यों करेंगे भाई? आज हमारा जो अपना पे है हमें अच्छा खासा रिवार्ड पॉइंट दे रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आएंगे और हमारे इस प्लेटफॉर्म के जरिए जब वो ट्रांजेक्शन करेंगे तो वो बिलर के जरिए जो कमीशन होगा जो हमारे टी पैप अपना पे को प्राप्त होगा और हमारी कंपनी यहाँ पर सशक्त होगी, हमारी कंपनी को पैसा आएगा, वही पैसा कंपनी हम लोगों को रिवार्ड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करेगी। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान के चलिए 100 करोड़ लोग हमारे इस प्लेटफॉर्म पर हैं और 100 करोड़ लोग हमारे प्लेटफॉर्म से एक रिचार्ज करते हैं महीने में, और अगर हमारी कंपनी को 5 रुपए के एवज में ही हमें जो कमीशन प्राप्त होगा, जो हमारे टी पैप को एप्लीकेशन को प्राप्त होगा, तो कितना होगा? करीब 450 करोड़ ओनली एक सर्विस, जो कि आज की डेट में फोन पे पेटीएम को जा रहा, और फोन पे उस पेटीएम से हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा। तो दोस्तों, हमारा जो एप्लीकेशन है वो आने वाले टाइम में हम लोगों को एक अच्छी, बहुत अच्छी इनकम हमें प्रदान करेगा। और इस एप्लीकेशन को हमें एमएलएम नहीं समझना है, हमें इस एप्लीकेशन को एक दूरदृष्टि से देखना है कि ये एप्लीकेशन में हम लोगों को क्या क्या मिलने जा रहा है। अभी हाल ही में, अभी कल हमें इस सिस्टम के जरिए मालूम चला कि हमारी ये जो कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड, ये जल्दी ही लिमिटेड भी होने जा रही है ना। अब कुछ लोग होंगे कि ये सब चीजें कार्य प्रणाली चल भी रही है कि सब बातों ही में हो रहा है, क्योंकि कंपनी का जो भी मैनेजमेंट आता है वो 1 हफ्ते का टाइमलाइन दे देता है, 15 दिन का टाइमलाइन दे देता है और फिर आगे बढ़ जाता है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको लाइव आपको दिखाऊंगा, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं वो चीजें। तो पाचौरी जी, अगर मुझे अलाउड है मैं स्क्रीन शेयरिंग करने की, तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ। एक बार मैं देख लेता हूँ, आप थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे। एप्लीकेशन फोन पे जो आज की डेट में हम लोग यूज कर रहे हैं, यहाँ पे आप एक चीज चेक करोगे कि जो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी हैं जो आज की टाइम में मार्केट में चल रही है, वो सब रेफर टू अर्न हर अपने प्लेटफॉर्म को इसको बढ़ावा देने के लिए रेफर टू अर्न की स्कीम चलाती है, जो कि हमारा अपना पे रिवार्ड पॉइंट पे रेफर टू अर्न हमें दे रहा है। आप यहाँ पे देखेंगे कि फोन पे ये रेफर टू अर्न पे, यानी आप रेफर करोगे तो आपको 100 रुपए प्राप्त होगा, नीचे उसका कि हमारा लिंक आ रहा है। और साथ में आप यहाँ पे देखेंगे एक जो पट्टी जो चल रही है, आप उस पे आप थोड़ा सा नजर डालेंगे, हर व्यक्ति के मोबाइल में ये सारी चीज मिल जाएगी, वो खुद चेक करेगा। तो यहाँ पे फोन पे कह रहा है कि ओवर 10 करोड़ कैशबैक डिस्ट्रीब्यूट टू बी यूजर लास्ट मंथ। उसने पिछले महीने 10 करोड़ रुपए का कैशबैक बांटा। 25,000 यूजर अर्न रिवार्ड डेली, यानी 25,000 जो यूजर हैं वो डेली रिवार्ड पॉइंट पा रहे हैं। 90,000 पीपल शेयर रेफर लिंक्स एवरी डे, यानी करीब 90,000 यूजर के समथिंग लोग यहाँ पे रेफर करते हैं हमारा जो फोन पे है उनको। लेकिन आज अगर हम दोस्तों अगर इस सिस्टम से अगर जुड़ने जाए फोन पे से, तो हमें कोई रेफर के लिए कोई मिलेगा भी नहीं, और अगर मिलेगा भी ढूंढने 100 में से 1,000 में से, क्योंकि हमारे सब साथी लोग सब फोन पे यूज कर रहे हैं। तो हमारे पास दोस्तों एक अपॉर्चुनिटी, आज एक मौका मिला हुआ है, वो अपना पे, क्योंकि अपना पे इस हमारे सिस्टम को लोग नहीं जानते। और हमारा जो अपना पे है ये भी एक टी पैप की श्रृंखला में खड़ा हुआ है, और जल्द ही इसको टी पैप का अप्रूवल, क्योंकि टेस्टिंग चल रही है, अप्रूवल तो आना ही है उसको ना। तो जब ये भी उसी टी पैप है और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो भी ये ट्रांजैक्शन, जब वो फोन पे करोड़ों रुपए बांट सकता है, तो हमारी कंपनी क्यों नहीं दे सकती?
तो आपके मन में जो आता है ना कितना पैसा कंपनी कहाँ से दे रही है, कोई मनी लॉन्ड्रिंग है क्या, सर्किल है कि चेक बना रहे हैं, नहीं दोस्तों, ये एक ऐसा सिस्टम है, सर्विस सेक्टर से ही हम लोगों को पैसा दे रहे हैं और सर्विस सिस्टम से हम लोगों को ये अच्छा खासा पैसा हम लोगों को दे पाए। दोस्तों अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे एक भारत कनेक्ट की। भारत कनेक्ट एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको आरबीआई के अंडरटेकन उसकी एक बॉडी है, एजेंसी है, एनपीसीआई नेशनल पेमेंट ऑफ कॉर्पोरेशन इंडिया, उसको मैनेज करती है। और जितने भी बिलर सिस्टम है, जितने भी बैंकिंग सिस्टम है, इस कोर सिस्टम के सेंट्रलाइज यूनिट के अंतर्गत उनको आना होता है, तभी वो आपस में एक दूसरे बैंक को ट्रांजैक्शन कर पाते हैं, पैसा लेन देन कर पाते हैं, और चाहे वो हमारा वॉलेट सिस्टम हो चाहे बैंकिंग सिस्टम। तो इस भारत कनेक्ट पे अब हम आपके सबसे पहले उसको देखेंगे जो हमारे बिलर है। तो आप इनको देखेंगे, सारे के सारे बिलर सिस्टम हमारे यहाँ पर कनेक्टेड है। जैसे आप देखेंगे हाउसिंग सोसाइटी, कैब टीवी, ई चालान, पाइप गैस, रिकरिंग डिपॉजिट, म्यूनिसिपल टैक्स, एनपीसीआई, इस तरह की जो सर्विसेज, जब हमारा अपना पे के सारे एपीआई जब इस भारत कनेक्ट से लिंक हो जाएंगे और डेवलपर द्वारा उनको पूरा लिंक कर दिया जाएगा, तो ये जो सारी की सारी सर्विसेज हैं हमारा अपना पे में दिखाई देंगी और इन सारी सर्विसेजों का हम उपयोग कर पाएंगे अपना पे के जरिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम उनकी बात करते हैं जो हमारे बैंकिंग सिस्टम इस सिस्टम से जुड़े हुए हैं। कौन कौन सी, ये पूरा एनपीसीआई पूरा नेशनल पूरा भारत में इस बॉडीज को ऑर्गेनाइज करता है। इसको लाइकली एक बात करें तो हमारा जो इंडिया की जो रुपीज है INR, उसका एक ब्लॉकचेन, आपने देखा होगा, जो MLM के जो ज्ञाता हैं वो जानते हो कि जो ब्लॉकचेन होता है, उस ब्लॉकचेन पे जो करेंसी होती है, अगर सेम नेटवर्क नहीं होगा तो करेंसी वहां पे नहीं जाएगी। तो उसी तरीके का हमारा ये इंडिया का ब्लॉकचेन है, नेटवर्क है। अगर हमारा इस नेटवर्क से अगर कोई भी बैंक हट जाए तो हमारा पर्टिकुलर उस बैंक से उस बैंक की कनेक्टिविटी जब डिस्कनेक्ट हो जाएगी तो इंटरनेशनल नेशनल जो पेमेंट ट्रांजैक्शन है वो बंद हो जाएगा, नहीं कर पाएंगे। तो वो सब चीजों को मुमकिन बनाता है हमारा भारत कनेक्ट। भारत कनेक्ट में हमारी जो एजेंसीज हैं, इसमें हर मिनट का ट्रांजैक्शन रेट आपको शो होगा। जैसे आप लोग ब्लॉकचेन पे देखते हैं ना, यहाँ पे देख रहे होंगे ट्रांजैक्शन वॉल्यूम पर मिनट, ट्रांजैक्शन वॉल्यूम कितना करोड़, ये करोड़ में है फिगर, और पर सेकंड कितना ट्रांजैक्शन हो रहा है। ये सब ट्रांजैक्शन है, लिमिट तय होती है। जब हमारा टेस्टिंग जब कंप्लीट होती है ना, तब पूरा फुल यूटिलाइजेशन हमें मिलता है इस नेटवर्क का उपयोग करने पे। हम इन ऑपरेटर जो हैं, जैसे हमारा जो स्टेट बैंक है, एक्सिस बैंक है, HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, ये देखिए सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये सारे हमारे बिल्डर यूनिट्स हैं जो हमारे एक TPAP भी कहीं ना कहीं चला रहे हैं, वो सब आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे। जितने भी हमारे बैंकिंग है वो बैंकिंग सेक्टर भी हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। उसी कड़ी में अभी आप लोग देख रहे होंगे कि हमारा जो अपना पे में हम लोग जब पेमेंट लेते हैं, ऐड बैलेंस करते हैं, तो ऐड बैलेंस में हमें एक नाम शो होता है और वो नाम होता है वन क्लिक फिनटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो दोस्तों ये हमारे सामने TPAP है। TPAP में देखिए आप देख रहे होंगे जैसे गूगल पे है, पेटीएम है, अमेजोन है, नवी है, भीम है, ये सारे हमारे क्या है, TPAP, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर। जैसे कि हमारा अपना पे का जो एप्लीकेशन है वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर है। उसी श्रृंखला में यहाँ पे ऑल पे आप जाएंगे और यहाँ पे आप सर्च मारेंगे वन क्लिक, तो आप देखिए, आप नाम पढ़िए, यहाँ पे आपको शो हो रहा है वन क्लिक फिनटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। यानी हमारा जो सिस्टम है अपना पे की हमारी पेयरिंग, हमारी भारत कनेक्ट पे हमारी ये कनेक्टिविटी, जो API की कनेक्टिविटीज, जो जिस सिस्टम में जो भी टेस्टिंग चल रही है वो सारी चालू। जब ये टेस्टिंग हमारी सक्सेस, सफलतापूर्वक सारी टेस्टिंग हो जाएगी, तब हमको मिलेगा TPAP अप्रूवल फाइनल और उसके साथ मिलेगा गो लाइव यानी थ्रो। हम पूरी
शिद्दत से जिस तरीके से हम लोग पहले ट्रांजैक्शन कर पा रहे थे, 250 प्लस सर्विसेज के साथ हम वो सारी सर्विसेज का उपयोग इंटरनेशनल तरीके से कर पाएंगे। तो आप लोग समझिए कि हमारा प्लेटफॉर्म किस अग्रसर, किस रास्ते पे है, और अभी हम लोगों के दिमाग के अंदर क्या क्या फितूर चला हुआ है कि नई नई जो कंपनी आ रही है, भाई ये है 60 दिन हो गए हैं, अब ये है, लोग चला, तो वो इस तरीके के फितूर उनके दिमाग में चल रहा है। तो वो सब चीजें आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। हमारा जो प्लेटफॉर्म है एक सिक्योर प्लेटफॉर्म है, और हमारी जो कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर, उनकी जो सोच है इस सिस्टम को कहां से कहां लेके जाने की है, यानी हमारा इस सिस्टम में जो भी सर्विसेज हैं हम उनका उपयोग करके अपने सिस्टम से लाखों रुपए कमा सकते हैं, और जो इस सिस्टम के साथ शिद्दत से जुड़ा हुआ है, काम कर रहा है, वो आने वाले टाइम में एक बहुत अच्छी रकम, इनकम लेके जाएगा, उसकी लाइफ टाइम की इनकम होगी। तो दोस्तों, कंपनी अपना काम कर रही है, कंपनी अपना काम कर रही है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग हाथ पे हाथ रख के 2 महीने से केवल बैठे हैं और ताक रहे हैं कि सिस्टम में पता नहीं क्या हो रहा है, जब कुछ होगा तब होगा। तो भाई हम लोग बहुत गलत हैं। आज आप ये चीज सोचिए कि आज हमारे पास करीब 20 लाख की कम्युनिटी है। अगर ये सब 20 लाख लोग अगर एक भी रेफर करते हैं, तो अगले दिन हमारे इस सिस्टम की कम्युनिटी की ताकत होगी 40 लाख। और 40 लाख लोग अगर अगले दिन संकल्प ले लें कि भाई मेरे को केवल एक ही रेफर करना है, एक ही वॉलेट बनाना है, तो नेक्स्ट 2 दिन के अंदर हमारे इस सिस्टम की कम्युनिटी कहां होगी? ग्रोथ 80 लाख। तो लोग, आप ये सोच के चलिए कि हमारा सिस्टम कहां पे है, कहां किस ऊंचाई पर आके खड़ा हुआ है, कि इसकी कम्युनिटी को बढ़ने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो हमें अपना काम करना है, कंपनी अपना काम कर रही है, हम लोगों को पेशेंस रखना है। कंपनी एक जेन्युइन सिस्टम लेके हमारे बीच में उपस्थित है, प्रेजेंट है, और हम लोग बिल्कुल बेफिक्र होके काम इस सिस्टम के साथ कर सकते हैं।